नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सभी का राहुल जी इस क्लासेस में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे सामान्य विज्ञान का जो सेशन है दोस्तों, जिसमें हम लोग रिवाइज योरसेल्फ का चौथा दिन है दोस्तों, जिसमें हम लोग क्या कवर कर रहे हैं दोस्तों, तो जिसमें हम लोग साइंस के 3000 प्लस प्रश्नों को कवर करेंगे, जो डेली बेसिस पे आपको 4 PM पे वीडियो मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों साथ साथ आपको अगर पीडीएफ की ज़रूरत हो तो पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो किसी तत्व के परमाणुविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो किसी तत्व की जो परमाणुविक भार है दोस्तों, उसे हम लोग परमाणु द्रव्यमान इकाई यानी क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश फुल फॉर्म में क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे हम लोग एटॉमिक मास यूनिट के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी AMU के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? तो तापमान को अगर हम दोस्तों 273 डिग्री यानी -273 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो सभी गैस से जो है शून्य आयतन घेरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम जो होते हैं दोस्तों मूलतः वो प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है, तो अतिचालक जो ऐसी एक वस्तु होती है दोस्तों जिसमें क्या होती है, शून्य प्रतिरोधकता होती है, यानी जीरो रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हॉर्स पावर बराबर होता है, तो एक हॉर्स पावर बराबर जो होता है दोस्तों 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल दाब में आकस्मिक घटाव दर्शाता है, तो वायुमंडल जो दाब होता है दोस्तों उसमें जो आकस्मिक अगर घटाव आता है दोस्तों, तो वो दर्शाता है आपको तूफानी मौसम, यानी कोई भी तूफान का संकेत आने वाला हो तो वो आपको दर्शाता है आकस्मिक घटाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम प्रेरक तो इकाई है, यानी इंडक्टेंस जो है वो किसकी इकाई है? तो प्रेरक जो है दोस्तों वो आपको हेनरी की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है? तो हेनरी की इकाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त कैंसर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों रक्त कैंसर जो है यानी ब्लड कैंसर जो है दोस्तों, ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं। और हीमोफोलिया क्या होता है दोस्तों? तो हीमोफोलिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आपको रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। ध्वनि की इकाई है, तो ध्वनि की जो इकाई है दोस्तों वो आपको डेसिबल है। और पास्कल की बात करें दोस्तों तो पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेलीग्राफ के आविष्कार करने वाले कौन थे? तो टेलीग्राफी के जो आविष्कार करने वाले थे दोस्तों वो सैमुअल मोर्स थे। ठीक है, याद रखिएगा सैमुअल मोर्स इनका नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की जो तीव्रता है दोस्तों उसे हम लोग मापने के लिए ऑडियोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम शुष्क सेल होता है, तो शुष्क सेल जो होता है दोस्तों वो आपको प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल का उदाहरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की जो यूनिट है दोस्तों वो आपको वेबर होती है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो वेबर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है दोस्तों वो किलोवाट घंटा होती है। किलोवाट घंटा होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध की यूनिट क्या है? तो प्रतिरोध की जो यूनिट होती है दोस्तों वो ओम होती है। ठीक है, ओम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है, तो वायुमंडल में बादल क्यों तैरते हैं दोस्तों? तो लो डेंसिटी यानी कम घनत्व के कारण वायुमंडल में जो है बादल तैरते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है, तो मानव नेत्र की जो दूरदृष्टि होती है दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और शॉर्ट साइटनेस को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको हम लोग मायोपिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया जो है दोस्तों निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया के नाम से जानते हैं या मायोपिया कहते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम निम्न में कौन सा जल संक्रामक रोग है? तो हैजा जो है दोस्तों आपको एक जल संक्रामक रोग है, यानी जल के द्वारा ये डिजीज जो है वो फैलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, यानी जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है दोस्तों, उसकी जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। और अधिकतम दूरी पूछे दोस्तों तो वो क्या होती है? अनंत होती है, यानी इन्फिनाइट होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम टिबिया अस्थि में होता है, टिबिया यानी डेस्टेस की अस्थि में होता है। तो टिबिया जो है दोस्तों वो पैर की हड्डी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है, यानी विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग यानी कौन सा डिजीज होता है? तो विटामिन ई की जो कमी से होता है दोस्तों, जनन क्षमता में कमी, यानी सेक्सुअल क्षमता में जो होती है ना वो कमी आ जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह यानी इंसुलिन रोग होता है? तो पैंक्रियाज यानी अग्नाशय के दोषपूर्ण काम करने या करने के कारण इंसुलिन रोग जो है आपको होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों सेशन को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। तो एस्टिग्मेटिज्म जो है दोस्तों वो आपको एक आंखों की बीमारी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम सार्स का पूर्ण रूप क्या है? तो सार्स का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। क्या होता है? सार्स का जो फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फलों के अध्ययन को कहते हैं। तो फलों का जो अध्ययन है दोस्तों, जो फलों का जो स्टडी है उसे हम लोग पोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का जो है दोस्तों आपको गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है, जो कि बीच वाला भाग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो रंजक व खाद्य पदार्थ जो है दोस्तों, रंजक क्या होता है दोस्तों, यानी पेंट, और खाद्य पदार्थ जो बनाते हैं उसे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं उसमें हम लोग? तो कैरामोल का प्रयोग हम लोग खाद्य पदार्थ व रंजक बनाने में उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक होती है? तो नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए जो है दोस्तों बीन्स यानी फलियां जो है वो आपको जिम्मेदार होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोको का कौन सा भाग चॉकलेट के गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो कोको का जो बीज है दोस्तों वो चॉकलेट के गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो रेबीज की जो टीके की जो खोज है दोस्तों वो आपको लुईस पास्चर ने की थी। किसने की थी? तो लुईस किसने की थी? तो आपको वो लुईस पास्चर ने की थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो रेडियोधर्मिता की जो खोज है दोस्तों वो हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। किसने की थी? तो हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन से देखने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दोस्तों वीडियो को साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि और सारे दोस्त इस चैनल के माध्यम से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है या कार्य करती है? तो अपकेंद्रन यानी सेंट्रीफ्यूगल पे कार्य करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन वे कण होते हैं जिनमें क्या होता है? तो न्यूट्रॉन जो होता है दोस्तों आवेशहीन कण होता है। ठीक है। आवेशहीन कण होता है जिसपे कोई आवेश नहीं होता है। क्या होता है? कोई आवेश और कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की जो खोज है दोस्तों वो एंडरसन ने की थी। ठीक है। और जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? तो अल्फा किरण की खोज की थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है? तो समस्थानिक जो परमाणु होते हैं दोस्तों, आइसोटॉप्स जो होते हैं, उसमें समान संख्या में जो है ना प्रोटॉनों की संख्या जो होती है ना, या प्रोटॉनों की संख्या जो समान होती है या समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं। ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एल्केन का सूत्र होता है। तो एल्केन का जो सूत्र है दोस्तों CnH2n+1 होता है। क्या होता है? CnH2n+1 होता है, याद रखिएगा। बहुत ही
बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है दोस्तों परमाणु क्रमांक पर आधारित है, यानी एटॉमिक नंबर पर आधारित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जिप्सम का व्यापारिक नाम क्या है? तो जिप्सम का जो व्यापारिक नाम है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट है। क्या है? कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का व्यापारिक नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज जो होता है दोस्तों उसे हम लोग सोडियम सिलिकेट के नाम से जानते हैं, या सोडियम सिलिकेट उसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद है कि आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और सारे दोस्त इस चैनल के माध्यम से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।